स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियोस में हम लोग ने हाफ वेव कन्वर्टर्स को देखा था। सो अब हम लोग रियल कन्वर्टर्स में आ जाते हैं जो हमारा प्रैक्टिकली यूज होता है। क्योंकि लो एफिशिएंसी होते हैं हाफ वेव कन्वर्टर की, इसी वजह से नॉर्मली इंडस्ट्रीज में उसे यूज नहीं किया जाता है। सो यूज हमारा मिड पॉइंट कन्वर्टर और ब्रिज कन्वर्टर यूज होता है। सो हम लोग आज जिस देखेंगे मिड पॉइंट कन्वर्टर। सो मिड पॉइंट कन्वर्टर में नॉर्मली मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है। ठीक है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है 1:2 का रेशियो में। ये 1:2 का 2 रेशियो में है। दिस इज एन एसी। ठीक है, टैपिंग करके हम टर्मिनल से लोड कनेक्ट कर देते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव फॉर्म को समझना। यस। yes. 95. Yes. So in the interval 0 to pi, let me animate it. So in the interval 0 to pi, this is plus and this is minus. So it is plus, it is minus, it is plus, it is minus. 2:1 का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। सो इस केस में व्हाट विल हैपन, दिस SCR विल कम इन ए फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और ये SCR क्या है, हमारा सेकेंड जो SCR है ये फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है तो आप एट एनी कॉस्ट थैरिस्टर नंबर 2 और SCR नंबर 2 को ऑन नहीं कर सकते हैं। आप गेट पल्स दीजिए फिर भी ऑन नहीं होगा। ठीक है। तो कौन सा कैपेबल है, SCR T1 कैपेबल है। ठीक है। तो अब देखिए, जीरो से पाई के बीच में हमने गेट, जीरो से पाई के बीच में SCR चूंकि ऑन नहीं था। ठीक है, SCR वॉज नॉट ऑन, SCR T1 ऑन नहीं था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रेगुलर वेव फॉर्म। हमें स्टार्टिंग वेव फॉर्म से मतलब नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो वोल्टेज यहाँ दिख रहा है नेगेटिव में, ये आप पूछोगे कहाँ से आया, तो ये क्या है, इट इज ए मिरर इमेज ऑफ दिस। 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में जो आपका बनेगा, सेम इज द सेम यहाँ बनेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये मान लीजिए कि यहाँ वेवफॉर्म नहीं था, बट हाँ सेकेंड साइकिल के बाद से यहाँ वेवफॉर्म बनना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग मोर इंटरेस्टेड होते हैं रेगुलर वेवफॉर्म पे, इसीलिए क्या है कि हम लोग ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, रेगुलर वेवफॉर्म है। ठीक है, इट इज अ वन साइकिल, दिस इज द सेकेंड साइकिल, दिस इज द थर्ड साइकिल। ऑब्वियसली फर्स्ट साइकिल में ये सारा चीज नहीं बनेगा, बट फर्स्ट के बाद जब सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगा तो ये चीज फिर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर वेवफॉर्म है। सो इसीलिए हम लोग हमेशा रेगुलर वेवफॉर्म पे इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है। तो अभी 0 to अल्फा में क्या बनेगा, जो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में जो बनेगा ना, वो चीज यहाँ पे जस्ट उतार देंगे। तो हम लोग अल्फा 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 सेम है फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, दोनों का फायरिंग एंगल सेम लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे ही SCR T1 ऑन हुआ, current will flow in the direction C to O. Okay, and the voltage will be across the output will be plus and this will be minus. आउटपुट वोल्टेज मेरा इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज मिल गया। सप्लाई वोल्टेज क्या है, VS है, तो इस सेकेंडरी सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज भी VS होगा, ये VS होगा और ये भी VS होगा। तो, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। बन गया यहाँ तक।
current will start from some initial value to and it will start increasing to a value I max. इसके बाद यहाँ तक करंट पहुंचेगा, मैंने जैसे बताया वो डिपेंड करेगा लोड पर। अगर लोड सैचुरेट हो जाता है तो फिर ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। पर लोड अगर सैचुरेट नहीं होता है तो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है। ओएसटी आई मिनिमम, ये वैल्यू कहाँ से आया आई मिनिमम? ये क्यों नहीं जीरो से स्टार्ट हो रहा है? देखिए जीरो से इसलिए नहीं स्टार्ट हो रहा, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये मान के चल रहा है कि करंट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आई मैक्स आई मिन वैल्यू था, उसके फिर ये इंक्रीज करके यहाँ तक गया जाएगा। आगे चल के सर्किट्स में आप देखिए कि कभी भी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव कन्वर्टर। तो ये वैल्यू जीरो से आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि करंट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होगा कि किस पॉइंट से स्टार्ट होगा डिपेंड करता है एल के वैल्यू पर। ठीक है, तो ये मान के चले कुछ मिनिमम वैल्यू से करंट स्टार्ट हुआ था और आई मैक्स तक पहुंचा। वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर टी वन से जीरो होगा, चूंकि ऑन है ना, तो अल्फा से लेकर पाई तक जीरो होगा उसके क्रॉस वोल्टेज। ना V2 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सीधा सा चीज है, देखिए ये Vs है, दिस इज Vs, दिस इज ऑल्सो Vs। ठीक है, अभी क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ लग रहा है एनोड में। ठीक है, और अभी देखिए ये पॉजिटिव, चूंकि एस सी आर टी वन ऑन है तो ये पॉजिटिव यहाँ लगेगा ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 2Vs हो गया। तो 2Vs के इक्वल वोल्टेज बनेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन द इंटरवल पाई टू पाई के बाद, पाई के बाद एक चेंज हो जाएगा पोलरिटी, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। यस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा माइनस। नाउ इस केस में ये एस सी आर ऑफ हो जाना चाहिए, पर चूंकि करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है, इस वजह से क्या होगा, देखिए सीधा सा चीज है कि ये एस सी आर अगर ऑफ हो गया, और चूंकि हम गेट पल्स दिए नहीं है तो एस सी आर टी टू ऑन हुआ नहीं है अभी। तो जब दोनों ऑफ, अगर ये ऑफ रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा ये, तो फिर करंट डीके करेगा किस पाथ से? इसीलिए जब तक टी वन टी टू ऑन नहीं होता है ये एस सी आर ऑफ नहीं होगा। देखिए जैसे ही टी टू ऑन होगा, ठीक है, ये प्लस कैथोड में लगना शुरू हो जाएगा, और चूंकि माइनस ऑलरेडी एनोड में लग रहा है तो इसके क्रॉस हाई वोल्टेज 2Vs लगेगा और SCR ऑफ हो जाएगा। पर जब तक हम VT2 को ऑफ नहीं ऑन नहीं करते हैं तब तक क्या होगा, ये T1 ऑन होगा और ये बन जाएगा प्लस, सॉरी सॉरी दिस, ये जब मेरा T1 ऑन था तो ये प्लस था और ये माइनस था, पर जैसे ही ये पोलरिटी चेंज किया, अभी ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। मतलब लोड फीड करने लगा सोर्स को। Sorry.
ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और एस सी आर ऑफ नहीं होगा, क्योंकि अगर एस सी आर ऑफ हो जाए पाई से अल्फा तक, अल्फा टू तक, अगर चूंकि टी टू ऑन नहीं है ना, तो टी वन अगर ऑफ हो जाएगा तो फिर करंट अपना डिके, लोड अपना करंट डिके करेगा कैसे? इसीलिए क्या होता है, लोड सप्लाई को एनर्जी देना शुरू कर देता है और एस सी आर ऑफ नहीं होता है। क्यों नहीं ऑफ होगा? साफ यहाँ से दिख सकता है, ये प्लस और ये प्लस दोनों सेम पोटेंशियल पे है, ये माइनस कैथोड में लग रहा है, ये माइनस एनोड में लग रहा है। नाउ दिस माइनस इज लेस नेगेटिव देन दिस माइनस, दैट्स व्हाई T1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में स्टिल रहेगा और करंट डिके करके, ठीक है, जीरो तक आए, करंट डिके करके सम मिनिमम वैल्यू तक आएगा। ठीक है, जब तक T2 ऑन नहीं कर रहे तब तक वो डिके करते रहेगा। ठीक है, जब तक आप T2 को ऑन नहीं कर रहे हैं गेट पल्स देके, तब तक वो करंट डिके करेगा और आउटपुट वोल्टेज मुझे नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मुझे नेगेटिव मिल रहा है। दिस आउटपुट वोल्टेज देखिए साफ दिख रहा है, प्लस हो गया या माइनस हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिल गया मुझे, जब तक हम T2 को ऑन नहीं किए। जैसे T2 को ऑन किए फिर से फॉरवर्ड वोल्टेज लगना शुरू हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और लोड से करंट स्टिल इंक्रीज करेगा C2O डायरेक्शन में, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम सी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और जैसे ही T2 ऑन होगा T1 बंद हो जाएगा, हाई वोल्टेज लगेगा इक्वल टू 2Vs, और एस सी आर T1 ऑफ हो जाएगा। सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, 2 पाई के बाद देखिए 2 पाई तक क्या होगा, 2 पाई के बाद फिर से स्टिल T2 कंडक्ट करेगा। इसका रीजन ये सेम है कि T1 में जब तक हम गेट पल्स दिए नहीं है T1 ऑन नहीं होगा, और जब तक ऑन नहीं होगा करंट डिके करेगा थ्रू द T2, और ये जो एनर्जी स्टोर करके रखा है इंडक्टर, वो T2 को फॉरवर्ड बायस में रखेगा और एस सी आर ऑफ नहीं होगा, T2 ऑफ नहीं होगा। जैसे ही मैं T1 को ऑन करूंगा T2 में रिवर्स वोल्टेज लगेगा और T2 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल कंटिन्यू। सो दिस इंटरवल 0 टू अल्फा 1 इज द सेम एज 2 पाई से अल्फा। इसीलिए इस इधर जो बनेगा ये वाला, इसको दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस। सो यहाँ पे उतार दीजिए, देखिए ये डिके कर रहा है, यहाँ उतार दिया डिके, रिवर्स वोल्टेज मिला, यहाँ रिवर्स वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ ऑन था, यहाँ ऑन है। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिड पॉइंट कन्वर्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस सी आर का पिक इनवर्स वोल्टेज देखिए तो 2 VM, डेफिनेटली एस सी आर की कॉस्ट हाई हो गई, क्योंकि इसमें हाई रिवर्स वोल्टेज, ट्वाइस ऑफ द रिवर्स वोल्टेज लग रहा है। वीएम, वीएम क्या है? सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, तो सप्लाई वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू का ट्वाइस लग रहा है पिक इनवर्स वोल्टेज। तो जितना ज्यादा पिक इनवर्स वोल्टेज उतना ज्यादा हाई कॉस्ट एस सी आर का। व्हाट इज द कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन? क्योंकि दोनों एस सी आर सिमेट्रिकल है, तो दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए। तो T1 का निकालते हैं, तो इधर देखिएगा वेवफॉर्म में VT1 में कहाँ पे ऑफ हो रहा है, अल्फा 2 पर ऑफ हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, पाई प्लस अल्फा 2। ठीक है, पाई प्लस अल्फा 2 पे स्टार्ट ऑफ होना शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, रिवर्स वोल्टेज लग रहा है 2 पाई तक लग रहा है। सो 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 का वैल्यू अल्फा की इक्वल है, इसीलिए पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा हो गया। ठीक है, पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा इज द सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सॉरी टीसी। तो टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन टी ऑफ इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ एससीआर, जो माइक्रो सेकेंड्स में होगा। तो पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा, तो अल्फा का वैल्यू डिपेंड करेगा कि कॉम्पिटिशन होता है या नहीं होता है। इसी तरीके से T2 का निकालिए, तो एवरेज वोल्टेज निकालना है, तो वेवफॉर्म मिल रहा है अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक, तो इंटीग्रेशन अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक हो गया। पुट द वैल्यू यू विल गेट 2 Vm बाई पाई कॉस अल्फा। अगेन देखिए एवरेज वोल्टेज में एक अल्फा टर्म आ गया, तो फॉर अगर ये अल्फा का वैल्यू 0 है, जो हम लोग डायोड के थ्रू में देखे थे, अल्फा का वैल्यू 0 था, अल्फा नहीं था ना, हमेशा स्टार्टिंग में ही फॉरवर्ड में जैसे कि ऑन हो जाता था, उस केस में मेरा वोल्टेज क्या था, 2 Vm बाई पाई था।
अभी हमें रेगुलेट करना है, तो आप 2 पाई से 0 तक रेगुलेट कर सकते हैं वोल्टेज को, उस हिसाब से स्पीड भी वेरी कर जाएगा। ओके, so this was the explanation of a midpoint converter. Midpoint converter और एक ब्रिज कन्वर्टर होता है। ब्रिज कन्वर्टर देख अलग उसके लिए अलग वीडियो है, आप देख सकते हो, उसमें कंपेयर कीजिएगा। तो आपको उसमें 4 SCR है, बट मिड पॉइंट में 2 SCR है। ठीक है, पर SCR का कॉस्ट ज्यादा है। 2 SCR का कॉस्ट हाई रेटिंग का है तो कॉस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, बट ब्रिज में क्या है, 4 है, तो 4 है कम वीएम का, कम पिक इनवर्स वोल्टेज का, तो 1 SCR का दाम कम होगा, और क्वांटिटी ज्यादा है ब्रिज में। ठीक है, अगर इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी रेक्टिफायर में हम लोग ने डिस्कस किया है। ठीक है, चूंकि कन्वर्टर में मेरे फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं रहता है ना, क्योंकि रेगुलेट हो रहा है, इसीलिए परफॉर्मेंस पैरामीटर भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। जो आपने रेक्टिफायर में, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था ना, सभी में कॉस अल्फा टर्म एक आ जाएगा, या अल्फा टर्म आ जाएगा, फायरिंग एंगल टर्म। दैट्स वाई परफॉर्मेंस जो आपने पढ़ा उस जगह पे, उसमें सेम इसमें भी बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ फिक्स वैल्यू था, इसीलिए परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना, दिखाना ज़्यादा आसान था। इसमें वैल्यू अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए आप उस हिसाब से आप अगर निकाल सकते हो सर्किट का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, आप हर चीज़ निकाल सकते हो इसमें। रेक्टिफिकेशन रेशियो भी निकाल सकते हैं, पर उसके लिए कोई वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगा जब तक अल्फा का वैल्यू पता नहीं है आपको। ठीक है, सो मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस, सर्किट का मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या होगा, इट विल बी सेम एज डायोड। ठीक है, डायोड में के केस में क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है, कि रेगुलेशन है नहीं, इसीलिए मैक्सिमम मिल रहा है। ओके, थैंक यू।